हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब अर्ज़ है, जय हिंद। औरों का पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। इश्क के दर्दमंदों का तर्ज़े कलाम और है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है, लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं। दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, कुरान पाक में सबसे पहले आयत इकरा नाजिल हुई, जो अल्लाह ने उतारी। बगैर मकसद कोई चीज नहीं आती। कुरान पाक के मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। सबसे पहले आयत इकरा नाजिल हुई, पढ़ो। इस्लाम में सबसे ज्यादा जोर इल्म पे दी गई, तालीम पे दी गई, इखलाक पे दिया गया कि आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए। इस्लाम को पेश करने वाले हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो कल्चर पेश किया, वो किरदार पेश किया, हर चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाया। कोई गोशा ऐसा नहीं है जो आपने छोड़ा हो, चाहे वो तिजारत का गोशा हो, चाहे वो सियासत का गोशा हो, चाहे वो शुजाअत का गोशा हो, चाहे वो सखावत का गोशा हो। कोई गोशा ऐसा नहीं है जो करके नहीं दिखाया, जिस पे अल्लाह के रसूल ने रोशनी न डाली हो। अल्लाह के रसूल ने कहा, इल्म हासिल करना है तो चाहे चीन तक जाना पड़े। ऐ मुसलमानों, ऐ हमारे कौम के नौजवानों, ऐ हमारे कौम के बच्चों, पढ़ो और इल्म हासिल करो, क्योंकि वो कौम गर्क हो जाती है, बर्बाद हो जाती है जो इल्म में पीछे रहती है। तो सबसे बेसिक जरूरत है मुसलमानों को, बल्कि हमारे हिंदुस्तानियों को, कि वो तालीम में आगे बढ़े। वो तालीम में आगे बढ़ेगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हम लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ेंगे। अजीजाने मोहतरम, हमारे उरूस की भी बड़ी दास्तानें हैं, हमारे जवाल की भी बड़ी दास्तानें हैं। गौर करना चाहिए हमें कि क्या सबब है जो ये आज हम दस्तो गिरेबां, जलील ख्वार और रुस्वा हैं, और क्या सबब थी जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत किया। कोई तो वजह होगी, गौर करिए। आप अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने बिजनेस के लिए गौर करते हैं, दिमाग लगाते हैं ना, इसके लिए भी वक्त निकालिए। जो कौम दूरअंदेश नहीं होते हैं, जिस कौम से इंटेलेक्चुअल वैकुम जिसमें पैदा हो जाता है, खला पैदा हो जाती है, वो कौम गर्क हो जाती है। कसम है रब्बुल जलाल की, सोचना शुरू करिए, सपने देखना शुरू करिए। आप सपने नहीं देखेंगे तो कौन सा लाहे अमल मुरत्तब करेंगे, कैसे अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। टारगेट निर्धारित कीजिए कि हमें डॉक्टर मन्नान को उतरौला विधानसभा से जिता के भेजना है, असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करना है, तब आप जिता पाएंगे। अगर आप भ्रमित हैं, आपका टारगेट निर्धारित नहीं है, नहीं जिता सकते। इससे पहले कि माजी में आप गलतियां करते रहे हैं, चाहे वो सपा की शक्ल में हो, चाहे बसपा की शक्ल में हो। अरे मैं स्टेज के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस जमात में एक जमात है जिसे लोग तवाइफ कहते हैं, जिसे लोग तवाइफ कहते हैं। वो अगर किसी से सौदा कर लेती है तो रात उसके साथ गुजारती है, मगर इसी समाज में
एक ऐसी जमात है, बहुजन समाजवादी पार्टी एक ऐसी जमात है जिसका कोई लोग कहते हैं उसका कोई एतबार ही नहीं। आपने एक अटैची पहुंचा दी, टिकट आपका पक्का, किसी ने 2 अटैची पहुंचा दी तो उसका टिकट कट गया, दूसरे का पक्का हो। अरे काशी राम साहब ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी और घर घर और जन जन आंदोलन किया था कि तू उनके सपनों को चकनाचूर कर दे और दलालों से ऑटो को बेचती रहे। खिलवाड़ किया है अपनों के साथ, छला है अपनों को। और मुसलमान समाजवादी की रीढ़ की हड्डी है, बसपा की रीढ़ की हड्डी है, आजादी के बाद कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है रही है। क्या दिया? बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया? कांग्रेसियों ने खुलवाया। हमारे सीए ने एनआरसी पे, एमपीआर पे वॉकआउट किसने किया? वॉकआउट सपाइयों ने किया, बोले नहीं, बसपाइयों ने किया, कांग्रेसियों ने किया। वही एक मर्द मुजाहिद है जिसे दुनिया असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानती है। उसने कहा नहीं, अगर हमारे मुंह में जबान है तो हम बोलेंगे और हम संविधान को, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने और हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उसको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। और बिल को फाड़ा, किसने फाड़ा? असदुद्दीन ओवैसी ने फाड़ा। त्रिपुरा के मुद्दे पे किसने बोला? 45 मस्जिद शहीद की गई, गरीबों के, मिस्कीनों के घर को जलाया गया, दुकानें फूंक दी गई। कौन बोला? असदुद्दीन ओवैसी बोला। कोई ऐसा करंट मुद्दा हो बताइए, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इंसाफ की बात कौन करता है, हक की बात कौन करता है, संविधान की बात कौन करता है। तो आपके दिमाग में एक ही नाम आएगा, वही मर्द मुजाहिद, सालारे मिल्लत का बेटा। दुनिया इनके वालिद को सालारे मिल्लत के खिताब से नवाजती थी। अब आज ये हमारे सालार हैं। असदुद्दीन ओवैसी बोला, हर मुद्दे पे बोलता चला आ रहा है। अरे सपा और बसपा का पट्टा आप गले से उतार दीजिए। आजम खां इतना बड़ा लीडर बंद है, कोई बोला नहीं? बोला ना बोलेंगे, क्योंकि जो कौम अपने भाइयों का सपोर्ट नहीं करती, अपनी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती, जो कौम राजनीतिक तौर से गूंगी और बहरी हो जाती है, दूरअंदेश नहीं होती है, उसका हश्र आजम खां की तरह होता है। लेकिन ये खता है आजम खां की कि जब इलाहाबाद में मदरसा कांड हुआ था तो ये गज भर की जबान रखने वाला आजम खान उस वक्त क्यों नहीं बोला था कि ये गलत हो रहा है? उसकी सजा मिल रही है, क्योंकि तू अपने बहनों के लिए नहीं बोला था, तू अपने भाइयों के लिए नहीं बोला था, तू अपनी बेटियों के लिए नहीं बोला था। इसलिए कौम तेरे बंद होने पे आज नहीं बोल रही है। मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसकी जमीन में हमारे मुर्दा जिंदा हैं, इस पर हमारे दरसगाहें हैं, इस पर हमारी इबादत गाहें हैं। ये मसाजिद, ये मकाबिर, ये इबादत गाहें, ये हमारे शनाख्त हैं। और मोहम्मद अरशद अली अपनी शनाख्त के लिए मुसलमानों से नहीं कहेगा कि वो कभी कंप्रोमाइज करें। यह हिंदुस्तान का नक्शा हमारे बाबा और अजदाद की नौके शमशीर से खींचा हुआ नक्शा है। योगी और मोदी की अम्मा इसको अपने जहेज में लेके नहीं आई थी,
ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का नतीजा है। बहुत कुर्बानियां दी हमारे बुजुर्गों ने में आजादी, इस भारत को आजाद कराने में। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28 हमें स्कूल खोलने की इजाजत देता है, मदरसे खोलने की इजाजत देता है, अपने कौमी तरक्की को अपने रुझान से चलाने की इजाजत देता है। आप पाबंदी लगाएंगे? हुकूमत ये भारत सरकार संविधान से बढ़ के हो जाएगी। ये हमारे संविधान को, हमारे आईन को, हमारे दस्तूर को ये भगवा ब्रिगेड बदलने की साजिश रचे हुए। ये चाहता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बदल जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बैठ जाइए। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? शुक्ला जी हमारे बीच तशरीफ फरमा है। मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और हम लोग उनका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर मन्नान जिंदाबाद जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। बस एक मिनट। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेके कोहिमा तक ये हमारा हिंदुस्तान जो फैला हुआ है, ये गेरुआ, ये भगवा ब्रिगेड उसे गेरुआ कफन पहना देना चाहते हैं, हमारे मुल्क को फिर से गुलाम कर देना चाहते हैं। जितना टैक्स हमारी कम्युनिटी भारत सरकार को देती है, उसका 5% भी माइनॉरिटी पे नहीं खर्च होता है। हमारे दोस्तों, हमारे बुजुर्गों, आपसे दरख्वास्त है कि आए और डॉक्टर अब्दुल मन्नान के हाथों को मजबूत करें, क्योंकि ये तो नेत्र सर्जन हैं। आप लोग उनको वोट देके ओवैसी के हाथों को मजबूत करिए और उनको समाज का सर्जन बना दीजिए, उनको समाज का सर्जन बना दीजिए। तू अगर मुदब्बिर है तो सुन मेरी सदा, है दिलेरी दस्ते अरबाबे सियासत की आशा। जो कौम दिलेरी में पीछे रह जाती है वो हर चीज में पीछे रह जाएगी। मैं 1 मिनट का वक्त और लूंगा, अपनी बात खत्म करता हूं और एक नज्म बताता हूं आपको। कहां है कल का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती ढूंढ रहा अपना हिंदुस्तान। कहां है मेरा प्यारा भारत जो था स्वर्ग समान। कहां है कल का हिंदुस्तान, कहां है कल का हिंदुस्तान। कहां है बीबी चांद, कहां है झांसी की रानी। वीर हमीद और सुभाष चंद्र से के खून से लिखी कहानी। हैदर और मुराद मुअज्जम जैसे हिंदुस्तानी। भारत माता की असमत पर टीपू का बलिदान। कहां है कल का हिंदुस्तान, कहां है कल का हिंदुस्तान। गंगा जमुना के संगम ने प्रेम डगर बतलाया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाया। जन्नत था कश्मीर जगत में, किसने नरक बनाया। आज जहां बारूद के जैसा सुलग रहा इंसान। कहां है कल का हिंदुस्तान, कहां है कल का हिंदुस्तान। कुतुब वली और पीर पैगंबर इस धरती पर आए। ऋषि मुनि और संत जहां पर प्रेम के बीज उगाए। चिश्ती गौतम राम और नानक गीत मिलल के गाए। प्रेम की जोत जलाकर लोगों को कर दो ये ऐलान। प्रेम की जोत जलाकर लोगों कर दो ये ऐलान। यही है कल का हिंदुस्तान, यही है कल का हिंदुस्तान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर मन्नान जिंदाबाद जिंदाबाद। असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग पतंग चुनाव निशान पे मोहर लगाकर डॉक्टर मन्नान को समाज का सर्जन बना दीजिए और विधानसभा में एक बोलने वाले को भेज दीजिए। ये आपसे दरख्वास्त है हमारी।